नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। पिछली क्लास में आप लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ राज्य जहां पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उनके बारे में देखा, समझा और तैयार किया। अब इसी क्रम में हम आगे के राज्यों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो पिछली क्लास में हुआ था उसका रिवीजन फटाफट करते हुए चलते हैं ताकि वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और यदि आप इससे पहले वाली क्लास के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि उसमें इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझाया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो समझाए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वो भी सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर देखें। देखिए क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। सबसे पहले पढ़ा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। इसके तहत 3 क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित, वन्य जीवाभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। फिर इसके बाद हमने पढ़ा बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974, गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006, गिद्ध को प्रकृति का मेहता और डाइक्लोरोफिन नामक टैबलेट के कारण गिद्धों का विलुप्तीकरण, साथ में राष्ट्रीय जलीय जीव डाल्फिन, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय पशु टाइगर। IUCN जो कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है और रेड डाटा बुक विलुप्त या विलुप्त होने वाले प्रजातियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में हमें पूरी जानकारी देती है। वहीं पर इन सभी चीज़ों का जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इन सब चीज़ों का जो दायित्व बनता है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का बनता है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा इसमें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े, जैसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? नागार्जुन सागर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा आश्रम। भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कश्मीरी अंगुल कहाँ पाया जाता है? दाचीग्राम में। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। वहीं सर्वाधिक जो नेशनल पार्क हैं वो हमारे कहाँ पर हैं? MP में है। MP को हम लोग सर्वाधिक टाइगर MP में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर स्टेट गुजरात को कहते हैं। समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल 6 है। पहला मरीन नेशनल पार्क है जो कि कच्छ में पड़ता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ लोकटक झील पर है। ये सब हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ा, महाराष्ट्र के पढ़ा, मणिपुर के पढ़ा, मेघालय के पढ़ा, मिज़ोरम के पढ़ा, नागालैंड, उड़ीसा और राजस्थान। इसके बाद सिक्किम के और उत्तर प्रदेश के पढ़े। अब चलते हैं आगे के स्टेटों को कवर करते हैं। त्रिपुरा। तो देखिए ये जो त्रिपुरा है ये हमारा रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा इसमें कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, विशोन या राजवरी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के? त्रिपुरा। जिसमें से क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसका माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ये रहा आपका तमिलनाडु, जिसमें से गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो अन्नामलई के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछा गया, मधुमलई।
मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको ये 2 राष्ट्रीय उद्यान विशेष ध्यान देना है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, उत्तराखंड। तो ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से हैं देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट बोल सकते हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी भी बोलते हैं, और यहीं पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो यहाँ इसके हमें ये 4 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों को विशेष ध्यान देना है। नंबर 1 जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला स्टेट पश्चिम बंगाल। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? नंबर 1 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, नेवारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, अंडमान व निकोबार द्वीप में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हमारे देखते हैं। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये वही मैरीन, जिस भी राष्ट्रीय उद्यान के आगे मैरीन लग जाता है, आप ये समझिए कि ये समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आते हैं। मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देखे, कैंपबेल, सैंडल पीक और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, तेलंगाना। ये रहा आपका तेलंगाना। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? के सुब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थलीय एवं राष्ट्रीय उद्यान, मुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो महावीर है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके चलना है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, बस इसका नाम क्या है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगले स्टेट आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा है? पापीकोंडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पापीकोंडा और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, असम। तो देखते हैं ये असम में कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है असम। ये रहा आपका असम वाला क्षेत्र। यहाँ पर स्थित इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नंबर 1 है डिब्रू सैखोवा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी या औरांग राष्ट्रीय उद्यान। ये औरांग करके एग्ज़ाम हॉल में अधिकतर पूछा जाता है। इसके सभी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी तथा औरांग। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, बिहार। बिहार देखिए, ये रहा आपका बिहार। बिहार का कौन सा है? एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसका इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखते हैं गोवा। गोवा, ये रहा आपका गोवा का क्षेत्र, और गोवा का जो है वो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले स्टेट की ओर,
छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का एरिया। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इंद्रावती या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं कुछ अगले स्टेट की ओर। गुजरात, ये जो गुजरात है, इस गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ेंगे? बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, या ये कहाँ पर है? कच्छ में है। ये कौन सा है? ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता है। तो इनमें से आपको याद क्या करना है? ब्लैक बक और गिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। हरियाणा, ये आपका हरियाणा का क्षेत्र रहा। इसमें जो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं झारखंड की। ये रहा आपका झारखंड का क्षेत्र, इसकी राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है। इसमें कौन कौन सा है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद तो सब रखना है, लेकिन पिन वैली पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। जम्मू कश्मीर, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर का एरिया। पहले ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना जम्मू कश्मीर और ये इतना लद्दाख एरिया अलग अलग डिवाइड हो गया। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दाचीग्राम और हेमिस ये कई बार पूछे गए हैं, किश्तवाड़ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इन तीनों पे तो विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। कर्नाटक, ये रहा आपका कर्नाटक का एरिया, इसकी राजधानी बेंगलुरु। देखते हैं अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा इंपॉर्टेंट है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट केरल, ये आपका रहा केरल का एरिया, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। देखते हैं इसमें कौन से हैं। अनायमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इसको अनायमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान पूरा नाम है, लेकिन पेपर में सिर्फ अनायमुड़ी के नाम से पूछा जाता है, तो आप अनायमुड़ी याद रखेंगे। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार इंपॉर्टेंट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अनायमुड़ी, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। चलते हैं अगले स्टेट की ओर और यहाँ से सारे स्टेट आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी ये राष्ट्रीय उद्यान वाली सीरीज़ पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।